स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विश्लेषण कहते हैं और एडजेक्टिव के बारे में जानने से पहले इसकी डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? दैट इज़ एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट्स दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको विश्लेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। जनरली दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शॉर्ट में AQL एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिखेंगे, नंबर में हम बोलेंगे NA एंड क्वांटिटी में AQN। एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 3 boys have purchased enough petrol। यार boys क्या है? नाउन, एंड पेट्रोल क्या है? नाउन। ठीक है। अब 3 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, NA। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज, इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। हैव परचेज इनफ पेट्रोल, इनफ इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, AQL फॉलोड बाय नाउन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपसे आगे के एग्जाम्पल्स और सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस कर सकें। थैंक यू। सब एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिफर। प्रिफर का जो क्वेश्चन था, मुझे एक हाई स्कूल की लड़की ने डिस्कस किया था, जो बड़ी कंफ्यूज थी कि प्रिफर के साथ टू आएगा कि देन आएगा। क्योंकि एडजेक्टिव में अमूमन पढ़ा दिया जाता है कि प्रिफर के साथ देन आएगा, तो सब गलती करके यही चले जाते हैं देन लगेगा, लेकिन प्रिफर के साथ अमूमन क्या आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आई हैव रिटन प्रिफर। इसके साथ क्या यूज़ होगा? प्रिफर के साथ हम टू यूज़ करेंगे कि रादर देन। लेट्स डिस्कस। यदि प्रिफर के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा तो हम टू लिखेंगे, ना कि देन। देन इज रॉन्ग और रादर देन इज ऑल्सो रॉन्ग। प्रिफर के बाद अगर नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है और जेरेंड आ रहा है तो टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे, रादर देन नहीं लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं। आई प्रिफर वर्क टू रेस्ट। ठीक है, मैं प्रिफर करता हूँ काम करना। वर्क इज नाउन, टू रेस्ट। आई प्रिफर वर्क देन रेस्ट नहीं होगा, रादर देन रेस्ट नहीं होगा। आई प्रिफर वर्क, क्यों? वर्क इज नाउन, टू रेस्ट। ठीक है। प्रिफर के बाद नाउन आया तो टू लगाया। आई प्रिफर यू, यू इज प्रोनाउन, तो प्रिफर के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो क्या आएगा? टू, टू हिम। मैं तुम्हें प्रिफर करूंगा उसकी बजाय। आई प्रिफर, टी टू कॉफ़ी होता है ना, कि टी देन कॉफ़ी होता है। आई प्रिफर टी, मैं चाय पीना पसंद करूंगा, कॉफ़ी नहीं। आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रिफर वॉकिंग, वॉकिंग इज जेरेंड। ING आ रहा है तो जेरेंड हो गया। आई प्रिफर वॉकिंग, जब जेरेंड आ रहा है तो टू आएगा। वॉकिंग टू राइडिंग, मैं वॉक करना पसंद करूंगा रादर देन राइडिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं रादर देन कहाँ यूज़ होगा। अब हम आपसे रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अब मैंने इसमें एक कंडीशन डाली, यदि प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव आए, यदि प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव आएगा तो क्या यूज़ होगा? रादर देन कि देन? तो यदि प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव आया तो रादर देन का यूज़ करेक्ट है, देन का यूज़ रॉन्ग है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रहा हूँ। ही प्रिफर्स टू, प्रिफर के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, टू डाई, तो टू डाई है दैट इज इन्फिनेटिव, उसके बाद हम रादर देन लगाएंगे। ही प्रिफर्स टू डाई रादर देन बेग। क्यों लगाया? ही प्रिफर के बाद टू आया है दैट इज इन्फिनेटिव, उसके बाद आया वर्ब। ही प्रिफर्स टू डाई रादर देन बेग। अगर हम ही प्रिफर्स टू डाई देन बेग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह यदि एक एग्जाम्पल और है, ही प्रिफर्स टू लिव
ही प्रीफर के बाद टू लिव आया है, डैट इज इन्फिनेटिव, तो उसके बाद हम लगाएंगे रादर, सॉरी इसमें गलत लिख दिया, रादर देन डाई। ही प्रीफर्स टू लिव रादर देन डाई, वो जीना पसंद करेगा मरने की अपेक्षा। ही प्रीफर्स टू डाई रादर देन बैग, वो भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। अब इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है इसका रूल। इन दोनों वाक्यों में प्रीफर के बाद टू डाई या टू लिव आया है जो कि इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद रादर देन का यूज़ होगा, देन का प्रयोग गलत है। लेकिन अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी हमें इसको टू बनाना है तो क्या करेंगे। जैसे ये दोनों वाक्य हैं, ही प्रीफर्स टू डाई रादर देन बैग को हमको अगर टू बनाना है तो यदि रादर देन का प्रयोग नहीं करना चाहते, इन्फिनेटिव को हटा के हम इसको जेरेंड बना देंगे। कैसे बनाएंगे? ही प्रीफर्स टू डाई, तो यहाँ हो जाएगा ही प्रीफर्स डाइंग टू बेगिंग। ही प्रीफर डाइंग टू बेगिंग। ठीक है। इसी तरह ही प्रीफर्स टू लिव रादर देन डाई को हमको टू में कन्वर्ट करना है, ही प्रीफर्स लिविंग टू डाइंग। क्लियर? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का डिस्कशन। अब हम आपसे रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीफर के साथ मोर यूज़ होगा कि मोस्ट यूज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में कभी भी प्रीफर के साथ मोर या मोस्ट आए उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि वो गलत ही है, और उसके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाइएगा। एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करता हूँ। विच डू यू प्रीफर मोर? रॉन्ग। एग्जाम में आए तुरंत गलत कर दीजिए। विच डू यू प्रीफर मोस्ट? रॉन्ग। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज करेक्ट? विच डू यू प्रीफर? ओके, ना मोर ना मोस्ट। प्रीफर के साथ मोर और मोस्ट गलत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। जो भी हमें अब तक पढ़ाया है उसके बारे में पूछेंगे, एंड यू विल हैव टू डिफाइन वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। पहली एक्सरसाइज है, ही प्रीफर्स टू रीड देन राइट। करेक्ट है। प्रीफर्स के बाद टू रीड आया है तो दैट इज इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव के बाद देन आपको बताया था रॉन्ग है, तो इट इज रॉन्ग। ही प्रीफर्स टू रीड रादर देन राइट। ओके, इन्फिनेटिव के बाद हम रादर देन लगाएंगे, देन नहीं। इट इज करेक्ट। अब इसको हमको टू में कन्वर्ट करना हो तो इसको जेरेंड बना देंगे। ही प्रीफर्स रीडिंग टू राइटिंग। इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, यू प्रीफर वॉकिंग देन राइडिंग। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, जेरेंड के बाद टू आएगा, तो प्रीफर के बाद वॉकिंग आ रहा है, दैट इज जेरेंड, तो देन इज रॉन्ग। देन तो हमेशा ही रॉन्ग रहेगा, इट इज रॉन्ग। यू प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग इज करेक्ट। एनी डाउट? तीसरा एग्जाम्पल, आई प्रीफर राइस देन ब्रेड। राइस इज नाउन, प्रीफर के बाद नाउन आ रहा है, तो देन इज रॉन्ग। आई प्रीफर राइस टू ब्रेड इज करेक्ट। क्लियर? शी प्रीफर्स मी टू हिम, या ही प्रीफर मी देन हिम। शी के बाद सॉरी प्रीफर के बाद मी आ रहा है, इट्स प्रोनाउन, तो देन इज रॉन्ग। ऑलवेज प्रोनाउन के बाद टू आएगा। शी प्रीफर्स मी टू हिम। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, यू प्रीफर टू सिंग। टू सिंग आया एज इन्फिनेटिव, देन टॉक, देन इज रॉन्ग। यू प्रीफर टू सिंग रादर देन टॉक इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? टू सिंग इज इन्फिनेटिव, इसके साथ रादर देन आएगा। जेरेंड में कन्वर्ट करते हैं इसको,
यू प्रिफर सिंगिंग टू टॉकिंग इज ऑल्सो करेक्ट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एडजेक्टिव की और टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू।